एक तरफ महापुरुषों के सम्मान की बात हो रही है तो दूसरी तरफ पैगंबर मोहम्मद के अपमान पर भी घमासान मचा हुआ है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की किताब मोहम्मद को लेकर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने रिजवी पर एफआईआर दर्ज करा दी है। देखिए कि यूपी चुनाव से ठीक पहले राजनीति का नया मुस्लिम खेल कैसे शुरू हो चुका है। मेरा गुनाह इतना है कि मैंने 26 आयतों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था जो इंसानियत के प्रति नफरत फैलाती है और मोहम्मद के चरित्र पर वो हिडन फैक्ट्स जो के छुपे हुए हैं उस पर आधारित एक किताब लिखी है जिसका नाम मोहम्मद है। यूपी की चुनावी आग में कहीं ये बयान पेट्रोल न डाल जाए। जब बात बात पर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, उस वक्त शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के इस तीखे बयान पर हंगामा मच गया। ये बयान तो उस किताब का विस्तार है जिसको उन्होंने मोहम्मद नाम से लिखा है और जिसमें कुरान की 26 आयतों पर सवाल उठाए गए हैं और साथ ही अपने अंतिम संस्कार का वसीयतनामा भी लिख दिया है। तो मेरे मरने के बाद मेरा जो शरीर है वो मेरे एक हिंदू दोस्त हैं उनको लखनऊ में दे दिया जाए और चिता बनाकर मेरा अंतिम संस्कार कर दिया जाए और चिता में अग्नि हमारे यति नरसिंहानंद सरस्वती जी देंगे। ये सब कुछ यूपी चुनाव के साए में हो रहा है, इसलिए अपनी सुविधा के मुताबिक कोई वसीम रिजवी का समर्थन कर रहा है तो कोई विरोध। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई धर्म है तो वो हिंदू धर्म है और वसीम जी ने ये कहा तो उनका बहुत बहुत स्वागत। उत्तर प्रदेश में अपनी धमकदार मौजूदगी के लिए मचल रहे एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तो वसीम रिजवी के खिलाफ हैदराबाद में एफआईआर ही दर्ज करा दी। हैदराबाद के कमातीपुरा थाने में एफआईआर नंबर 177/2021 में पुलिस कमिश्नर से ओवैसी ने शिकायत दर्ज कराई है। कहा, रिजवी की किताब मोहम्मद में पैगंबर मोहम्मद, इस्लाम और इस्लाम को मानने वालों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा लिखी गई है। किताब की बातें और धार्मिक बयान पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम से जुड़े लोगों की भावनाओं को भड़काती हैं। रिजवी का बयान भारत में मुसलमानों में दुश्मनी का भाव पैदा करना है जिससे शांति भंग हो। कुछ दिनों पहले ही वसीम रिजवी ने गाजियाबाद के डासना में देवी मंदिर में जाकर पूजा पाठ भी किया था। साथ ही मंदिर के महंत नरसिंहानंद के साथ अपनी किताब मोहम्मद का विमोचन भी करवाया। देखने में ये किसी शख्स की निजी जिंदगी का मामला हो सकता है, लेकिन चुनावी चश्मे से देखिए तो बात इतने पर ठहरती नहीं है। वसीम रिजवी यूपी के हैं जहां हिंदू मुसलमान का चुनावी खेल शुरू हो गया है। उनके खिलाफ मुकदमा ओवैसी ने लिखवाया है जो यूपी में मुसलमानों का नेता बनने के लिए आए हैं। वसीम रिजवी के समर्थन में बीजेपी उतरी है जो रिजवी के बहाने अच्छे इस्लाम और बुरे इस्लाम का हवाला दे रही है। इन सब के बीच यूपी चुनाव के सारे बड़े खिलाड़ी अपना दाव चल रहे हैं और उनके केंद्र में आ जाते हैं हिंदू मुसलमान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे, उन्होंने आजादी दिलाई। समाजवादी पार्टी को भी पता है उनके पास गुंडे, अपराधी, माफिया हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उनके साथ जिन्ना मियां आ गए। अखिलेश यादव जी अपना नाम बदल करके श्री अखिलेश अली जिन्ना रख लिया। संगठन कैसे आईएस और बोको हराम जैसे नहीं मालूम, वो हैं, किताब पढ़िए ना, वो हैं, उनसे पूछिए कि आप कैसे हैं या आप कैसे नहीं हैं, वो बताएं। जब चुनाव में असली मुद्दों की चीख राजनेताओं के कानों में शीशे की तरह पिघलने लगती है तो उससे ध्यान भटकाने के लिए धर्म का शोर मचाया जाता है। यूपी चुनाव में धर्म पर मचा शोर इसकी गवाही है। वसीम रिजवी कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट को रिजवी की याचिका इतनी नागवार गुजरी थी कि उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना तक ठोका था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।